परेड शुरू होने से पहले हमने रुख किया उस अनदेखे अटारी बॉर्डर का, जहां इंच इंच जमीन पर मुल्क का नाम लिखा है, दो मुल्कों का हक लिखा है, दो मुल्कों के जवानों की ड्यूटी की सीमा रेखा खींची है। वाघा बॉर्डर पर दर्शक दीर्घा में बैठकर आपने भी कई बार रिट्रीट सेरेमनी को देखा होगा, लेकिन आज न्यूज़ नेशन की टीम वाघा बॉर्डर पर आपको उस जगह लेकर जा रही है जहां पर 1 इंच आपको अगर क्रॉस करना है तो उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जो हमारा बॉर्डर है वहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कि ये जो पिलर है ये 90 डिग्री पिलर है और ये जो है वो हमारा बॉर्डर डिफाइन करता है। इससे ठीक 90 डिग्री के एंगल में, यानी कि इधर सीध में इस तरफ और इस तरफ यहाँ पर उल्टे हाथ में जो पूरी रेलिंग लगी हुई है हरे रंग से 90 डिग्री में, ये पूरा पाकिस्तान का एरिया जो है वो शुरू हो जाता है। और ये जो सफ़ेद पट्टी आप ज़मीन पे देख रहे हैं, जो सफ़ेद लाइन आप देख पा रहे हैं, अगर इस सफ़ेद लाइन के मुझे आधा इंच भी उधर जाना है तो उसके लिए वीज़ा चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान शुरू हो जाता है। जी हाँ, ये देख रहे हैं आप वाघा का वो हिस्सा जो है बॉर्डर का, पूरा एक्चुअल जो बॉर्डर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर आप रिट्रीट सेरेमनी तो देख कर आते हैं, लेकिन जो एक्चुअल बॉर्डर है वहाँ पर किस तरह से पूरे जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं वो 24 घंटे कड़ा पहरा देते हैं, निगरानी देते हैं और विजिल यहाँ पर रखते हैं कि किसी भी तरह की कोई भी अनवांटेड एलिमेंट जो है वो इस तरफ ना आ सके। और इसकी सुरक्षा के लिए भी खास जो है व्यवस्था की गई है, चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग की गई है, सीसीटीवी कैमराज यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं। साथ ही 24 घंटे बीएसएफ के जवानों की यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटीज़ जो हैं वो भी लगाई जाती हैं। ये सरहद है हिंदुस्तान पाकिस्तान की, जहाँ एक हाथ के फासले पर दूसरे मुल्क की सीमा शुरू हो जाती है, जहाँ माइलस्टोन में बटे हुए हैं दो मुल्क। जो माइलस्टोन 90 डिग्री माइलस्टोन कहलाता है, जो बताता है कि कैसे दो मुल्क 90 डिग्री के कोण पर बटे हुए हैं। वाघा बॉर्डर पर रिट्रीट सेरेमनी तो आप सभी ने देखी होगी, लेकिन वाघा बॉर्डर आखिर में कैसा दिखता है ये हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ये पिलर है 90 डिग्री पिलर, इसको बोलते हैं पिलर नंबर 102। ये जो है ये यहाँ की बॉर्डर डिसाइड करता है। यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पर ये सीधे और इस तरफ यहाँ से पूरा पाकिस्तान शुरू हो जाता है। ये हिंदुस्तान की सीमा है। ये हरे रंग की जो रेलिंग नज़र आ रही है वो पाकिस्तान है और जो लाल रंग की, लाल और नीले रंग की जो रेलिंग नज़र आ रही है कटीले तारों के साथ, ये हिंदुस्तान की सीमा है। जी हाँ, यहाँ पर आपको बॉर्डर जो है वाघा बॉर्डर पर बिल्कुल डिफाइन मिलता है। अब मैं आपको समझाना चाहूँगी कि अगर आप अभी तक सोचते आ रहे थे कि भाई वाघा बॉर्डर में गेट के उस तरफ पाकिस्तान और गेट के इस तरफ हिंदुस्तान है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल एक 90 डिग्री रेड क्लिफ पर ये 90 डिग्री एंगल में मौजूद बॉर्डर है। यानी कि यहाँ आप मेरे सीध में देख पा रहे हैं, इसके इस तरफ का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान है और इधर मेरे सीधे हाथ की तरफ जो हरी आप रेलिंग देख पा रहे हैं, इस तरफ जो है वो पाकिस्तान है, जहाँ पर ये पाकिस्तान की जो पूरी बैरिकेडिंग है ये आपको नज़र आ रही है, फेंसिंग जो है पाकिस्तान की नज़र आ रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हिंदुस्तान का इलाका किस तरह से है और किस तरह से जो है वो फेंसिंग की गई है। एक रूल होता है, उसके मुताबिक जहाँ आपका पिलर मौजूद है उससे आपको 150 मीटर की दूरी पर फेंसिंग करनी है। यानी कि पिलर से ये 150 मीटर दूर आपको फेंसिंग नज़र आ रही है। वहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि दिखाएं कि सामने जो है आपको फेंसिंग नज़र आ रही है और वो बॉर्डर की जो ऑफिशियल फेंसिंग है वो होती है। लेकिन फेंसिंग के इस तरफ ये जो आपको सारे खेत नज़र आ रहे हैं ये हिंदुस्तान के हैं, क्योंकि फेंसिंग जो है आप इतनी आगे से नहीं कर सकते हैं। जो रूल बुक कहती है उसके मुताबिक पिलर से 150 मीटर की दूरी पर फेंसिंग होनी चाहिए। तो ये जो सारे खेत नज़र आ रहे हैं वो भारतीय किसानों के हैं और क्योंकि फेंसिंग है तो वो अपने खेत में किस तरह से आएंगे उसके लिए भी व्यवस्था जो है वो की गई है। वहाँ पर जगह जगह इस फेंसिंग में गेट बनाए गए हैं ताकि जिन लोगों के खेत हैं वो फेंसिंग क्रॉस कर कर यहाँ पर आते हैं, खेती करते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। और इन फेंसिंग पर आपको बीएसएफ के जवानों की चेक पोस्ट जो हैं, मचान जो है वो भी नज़र आ जाएंगी। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि दिखाएं कि किस तरह से पूरी निगरानी रखने के लिए इस पूरी फेंसिंग पर जो है वो इस तरह की जगह जगह मचान बनाई गई हैं। हर 100 मीटर की दूरी पर जो हैं वो फ्लड लाइट्स जो हैं वो लगाई गई हैं ताकि रात के वक्त आसपास किसी तरह की कोई गतिविधि तो नहीं हो रही है, कोई वहाँ से क्रॉस कर तो नहीं आ रहा है, इस तरह की इंट्रूजन की कोशिश तो नहीं हो रही है। इसके लिए खास चौकसी जो है बढ़ती जाती है
और ये जो पूरी फेंसिंग लाइन है यहाँ पर करंट जो है, हाई वोल्टेज करंट जो है वो भी पास किया जाता है, ताकि अगर कोई इस तरफ घुसने की कोशिश करता है तो वो तुरंत करंट लगने के बाद जो है वहीं रह जाए, वो आगे ना बढ़ सके। और साथ ही साथ मैं ये दिखाना चाहूँगी कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है। अगर आपको वहाँ पर एक पूरा शो अप फोटो अप गेट नज़र आता है तो यहाँ पर जैसे ही आप भीतर दाखिल होंगे उस गेट के, तो देखिए कि किस तरह से हमारे जो बीएसएफ के जवान हैं वो यहाँ पर मुस्तैदी के साथ डटे रहते हैं। यहाँ पर देखिए कि किस तरह की कटीली तारें जो हैं वो लगाई गई हैं पूरे के पूरे इस एरिया को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि उस तरफ ये जो पूरा आप एरिया देख पा रहे हैं वो पाकिस्तान का इलाका है, तो यहाँ पर कटीले तार भी लगाए हुए हैं कि किसी तरह से कोई गलती से जो है वो क्रॉस करने की कोशिश जो है ना कर सके। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि वहाँ पर आपको पाकिस्तानी रेंजर्स जो हैं वो भी गश्त करते हुए नज़र आ जाएंगे, क्योंकि हमारी बीएसएफ अगर वाघा बॉर्डर पर हमारे लिए यहाँ पर रक्षा कर रही होती है तो वहाँ पर उनके रेंजर्स जो होते हैं वो डटे रहते हैं पाकिस्तानी सीमा क्षेत्र में। तो ये वाघा बॉर्डर की एक बिल्कुल अलग हटकर तस्वीर दिखाने की हमारी कोशिश थी कि उन गेट के अलहदा आखिर जहाँ पर आप पूरी रिट्रीट सेरेमनी देखते हैं, उसके अलावा ये बॉर्डर आखिर दिखता कैसा है, कैसा होता है। ये वो ग्राउंड जीरो है जहाँ पर दोनों मुल्कों के जवान आमने सामने होते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत में 24 घंटे डटे रहते हैं, जहाँ जमीन पर सीमा साफ साफ नजर आती है। हमने सरहदें तो देखी हैं, लेकिन क्या आपने सोचकर देखा है कि एक छोटा सा पिलर जो है वो भी सरहदों में बटा हो सकता है? जी हाँ, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये पिलर नंबर 102 है वाघा बॉर्डर पर, और ये पिलर जो है वो भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इसका बंटवारा हुआ है। सही सुन रहे हैं आप, ये जो है 90 डिग्री का मार्क है, और यहाँ से इस दिशा में जो पूरी लाइन जा रही है वो पाकिस्तान में है, इस दिशा में जो लाइन जा रही है पाकिस्तान में है, तो इसीलिए ये पिलर जो है, ये हिस्सा जो है वो पिलर का पूरा हिंदुस्तान में आता है और ये हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में आता है। तो ज़रा सोच कर देखिए, आपको भी लगता होगा कि सिर्फ ज़मीन जो है वो बटी हो सकती है, पिलर तो उनके यहाँ, हमारे पिलर्स हमारे यहाँ, लेकिन जो बॉर्डर पर, जो सीमा रेखा पर पिलर होते हैं वो भी बटे हुए होते हैं। एक छोटा सा पिलर, ये यहाँ मैंने अगर हाथ रख दिया तो ये पाकिस्तान हो गया, और यहाँ मैंने हाथ रख दिया तो ये हिंदुस्तान हो गया। दरअसल वाघा बॉर्डर का ये पिलर जो है वो दो सीमाओं में आता है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी वो आपको दिखाएं, नज़दीक से समझाएं कि किस तरह से यहाँ हाथ रखा हुआ है तो ये इंडिया है, लेकिन इस लाल रेखा को जहाँ मैंने पार कर दिया तो अब ये मेरा हाथ पाकिस्तान में चला गया है। ये वो सरहद है जिसका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वीर जवान 24 घंटे पहरा करते हैं, और इसी सरहद पर हर शाम दुनिया की इकलौती और अनोखी परेड होती है, जिस परेड की शुरुआत होती है भारत की महिला शक्ति के साथ। इसके बाद शुरू होती है बूटों की धमक और जोश दिखाने का सिलसिला। एक तरफ से भारत के सीमा सुरक्षा बल के वीर जवान अटारी गेट पर अपनी धमक दिखाते हैं, तो दूसरी ओर से होते हैं पाकिस्तान के रेंजर्स। देशभक्ति की धुनों पर और वंदे मातरम के नारों के बीच दर्शक दीर्घा में उमड़ने वाला हुजूम इन जवानों का लगातार हौसला बढ़ाता है। उसी जोश और जुनून के माहौल में दोनों ओर से गेट खुलते हैं और दोनों ओर से जवान आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों मुल्कों में मचती है आसमान तक पैर पहुंचाने की होड़। अटारी पर होने वाली परेड का सबसे आकर्षण का बिंदु रहता है वो पल जब भारत के वीर जवानों का पैर आसमान में इतना ऊपर जाता है कि पैर माथे से टकराता है।
दोनों देशों के सैनिक पूरी अकड़ और धौंस के साथ देशभक्ति के जज्बे की नुमाइश करते हैं। इस परेड में भारत के सैनिक पाकिस्तान के सैनिकों के सामने खड़े होते हैं, आंखों में आंख डाले शौर्य से लबरेज होकर। एक ऐसी परेड जिसमें अकड़ भी होती है, धौंस भी होती है, तो दोस्ताना लहजा भी होता है। एक दूसरे के मुल्क का सम्मान भी होता है और यही दिखाता है कि परेड के सबसे अहम रस्म जब दोनों मुल्कों का झंडा उतरता है। भारत और पाकिस्तान के झंडे साथ साथ उतारे जाते हैं पूरे सम्मान के साथ। इस परेड को देखने के बाद दर्शक अपने साथ एक अनोखा अनुभव लेकर जाते हैं, अपने मुल्क की एक अलग तस्वीर लेकर जाते हैं। बीएसएफ के जवानों के समर्पण की तस्वीर उनके जहन में बस जाती है। वो देश प्रेम से सराबोर होकर वापस लौटते हैं। ग्रेटेस्ट ऑनर टू एवरीबॉडी। How was your experience? कैसा लगा आपको? वेरी नाइस। कैसा लगा आपको? नाइस, वेरी नाइस। जी, तो क्या लेकर जा रहे हैं यहाँ से? मैं एयरफोर्स से ऑलरेडी रिटायर्ड हूँ। आई नो ऑल द थिंग्स एंड आई एम वेरी हैप्पी। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ। आपने नारे लगाए? हाँ? आपने कहा भारत माता की जय? हाँ। कहा? हाँ। और देशभक्ति के गानों पे डांस भी किया? नहीं किया? अच्छा, कैसे बोला? क्या कहा था तब जब परेड हो रही थी? हाँ। क्या बोला था? भारत माता की? हाँ, भारत माता की जय। अच्छा, चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? ठीक है। हाँ, ठीक है। ठीक रहा? अच्छी लगी आपको परेड? हाँ, कि ठीक लगी? अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। आपने नारे लगाए देशभक्ति? हाँ, बहुत बिल्कुल लगाए। मैं खुद फौजी हूँ। हाँ जी। अच्छा, चलिए तो आइए कुछ और लोगों से हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं कि किस तरह का उनका एक्सपीरियंस रहा। कैसा लगा आपको परेड? पहली बार देखी? नहीं, फोर्थ टाइम देखा मैंने। तो इतनी बार बार देखने आते हैं, हर बार उतना ही जोश रहता है? हाँ, जोश बढ़ता रहता जोश। हाँ, मेरे गेस्ट आए बाहर से, पटना से, उनको दिखाने के लिए आए हैं। हाँ, कैसी लगी आपको परेड? बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया। जब यहाँ पर होते हो तो कुछ अलग तरह की देशभक्ति आ जाती है कि कुछ अलग जज्बा आ जाता है? हाँ, आ जाता है। आपने भी नारे लगाए? यस। क्या क्या नारे लगाए, कुछ तो बताइए। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपने भी नारे लगाए? हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपने पहली बार देखी? हाँ जी। कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ? अच्छा लगा। अच्छा, तो दिल खुश होके जा रहा है? हाँ जी। ऐसा लगता है हमें भी फौज ज्वाइन करनी चाहिए जब इस तरह की देशभक्ति वाले इस तरह के इवेंट देखते हैं। हाँ? करनी चाहिए। हाँ। ठीक है। ये हमारे गेस्ट है, ओके। पटना से आए हैं। हाँ, कैसा रहा? अच्छा रहा। इतनी दूर से आए हैं परेड देखने, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा? हाँ, जोश बढ़ता है देख। और लड़कियां भी थी परेड में, तो कैसा लगा उनको देख के? उनको देखे तो और अच्छा लगा। हाँ। अटारी की इस सरहद से न सिर्फ लोग बीएसएफ के जवानों का हौसला देखकर लौटते हैं, बल्कि उनके साथ तस्वीरें ले जाने की भी हर मुमकिन कोशिश होती है। यहाँ के ये नायक होते हैं वीर जवान, जिनके साथ परेड खत्म होने के बाद सेल्फी लेने की होड़ सी मच जाती है।
अपने हीरो हीरोइंस के साथ फोटो खिंचाते हुए ढेर सारे फैंस को देखा होगा, लोगों को देखा होगा। जरा ये देखिए, ये बीएसएफ के वो जवान हैं जो इस परेड में शरीक होते हैं और ये अभी किसी हीरो से कम नहीं है। लोग इनके पास आ रहे हैं खास तौर से फोटो खिंचवाने के लिए। जरा देखिए कि यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन को कहूँगी कि किस तरह से लोग जो हैं खास तौर से इनके साथ जो हैं वो फोटो खिंचाना चाहते हैं और ये भी किसी हीरो से कम नहीं रहते हैं। ये अटारी बॉर्डर के वीर हैं, हिंदुस्तान के नायक हैं, महफूज मुल्क के हीरो हैं, जिनकी ड्यूटी इस परेड के बाद भी खत्म नहीं होती। बॉर्डर के ये वीर जवान रात भर जागते हैं ताकि 1.25 अरब की आबादी चैन से सो सके, हिंदुस्तान का लोकतंत्र अटल रहे और आन बान शान का प्रतीक तिरंगा यूं ही शांति, शक्ति और हरे भरे भारत को देखकर मुस्कुराता रहे। ये वीर जवान जमहूरियत पर बुरी नजर डालने वालों पर नजर रखते हैं, सीमा पर सीना ताने खड़े रहते हैं। ताकि मुल्क की सीमा पर कोई आंच ना आए, बुरी नियत वाले सरहद पार न कर पाएं, हिंदुस्तान में अमन चैन रहे, पूरा देश तरक्की की राह पर बढ़ता रहे और भारत का ये तिरंगा शान से लहराता रहे।